जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में हमने काफी सारे कर्जेस देख रखी हैं, बट उनमें से कोई भी क्लोज नहीं आ पाता र्योमन सुकुना के। सुकुना है जो इकलौता ही इतना इनफ है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर को अनईजी फील करवा सके। सुकुना का बड़ा खतरनाक माया जाल है, पर एक सवाल है, एक ऐसा सवाल सुकुना के बारे में जिसके बारे में पूछने से कोई भी फैन अपने आप को रोक ही नहीं पाता कि सुकुना द किंग ऑफ कर्जेस कैसे बना। और जो सच है वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि सुकुना एक समय पे एक इंसान था। और इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि हाउ डिड सुकुना एक्चुअली बिकम द किंग ऑफ कर्जेस। तो माय नेम इज दिनेक्टर और चलो शुरू करें। तो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही इंट्रो में बता दिया कि सुकुना है जो ओरिजिनली एक कर्ज नहीं था, वो असल में एक ह्यूमन सोर्सरर था जो कि हायन एरा के अंदर पैदा हुआ था, जिसको गोल्डन एज कहा जाता है जुजुत्सु की। अब हायन एरा के जो हमें सोर्सरर्स देखने के लिए मिले हैं वो मॉडर्न सोर्सरर्स से काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसकी वजह से सुकुना का जो राइज है वो और ज्यादा टेरिफाइंग हो जाता। सुकुना पैदा हुआ था अपनी अब नॉर्मल बॉडी के साथ, उसके 4 हाथ थे, 2 चेहरे थे और उसके पास काफी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी थी। और लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि सुकुना ने असल में अपनी माँ के पेट में ही अपने ट्विन ब्रदर को खा लिया था। और सुकुना जब पैदा ही हुआ था तो उसके पास अनइमेजिनेबल कर्स्ड एनर्जी थी, जिसकी वजह से उसके पैदा होते ही उससे काफी सारे लोग डरने लग गए। और उसी डर की वजह से सुकुना है जो आइसोलेशन में ही रहता था, क्योंकि ज्यादातर लोग है उससे डरते थे तो उससे बात ही नहीं करते थे और उसे अकेले रहना पड़ता था। एंड बिकॉज ऑफ दिस उसने एक चीज अंडरस्टैंड कर ली कि सारे लोग है जो स्ट्रेंथ को और यूजफुलनेस को वैल्यू करते हैं, जिसकी वजह से सुकुना की फिलोसफी ये सेट हो गई कि पावर ही सब कुछ है। एंड ओवर द टाइम उसने ये हेट्रेड में कन्वर्ट कर ली और उसे इंसानों से लेके सोर्सरर सभी से नफरत होने लग गई। सुकुना ने चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया बड़े बड़े सोर्सरर्स को जापान से, और हर स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट की उसने असल में एबिलिटीज टेस्ट करी बस, और फिर उसे मार देता था, वो भी विदाउट हेजिटेशन, जिसकी वजह से उसका नाम है धीरे धीरे जापान में काफी ज्यादा फेमस हो गया एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर के नाम से। और समय के साथ जितना ताकतवर बनता जा रहा था उसे इंसान मानता ही नहीं था कोई, और सारे लोगों ने उसे कहना स्टार्ट कर दिया किंग ऑफ कर्सेस। और इतना ताकतवर और इविल होने की वजह से 20 स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर थे जो हायन एरा के, वो हराने के लिए भी आए थे सुकुना को। उन्होंने एक तरीके से अपनी अवेंजर्स बनाकर सुकुना पे हमला करा, और उन सोर्सरर्स को लगा कि नंबर्स की वजह से वो ओवरपावर कर जाएंगे सुकुना पे, लेकिन सुकुना ने चीर फाड़ कर दी वहां पे पूरी। इवन उनका डोमेन एक्सपेंशन और उनके स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स भी फेल कर गई थी। सुकुना अकेला ही खड़ा रहा था और उसके आसपास पड़ी थी बॉडीज, वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर्स की। और इस इवेंट के बाद तो उसका नाम जो किंग ऑफ कर्सेस पड़ा था वो अनक्वेश्चनेबल हो गया, कोई सवाल ही नहीं उठा सकता कि क्यों उसे किंग ऑफ कर्सेस कहा जाता। सुकुना के लिए प्लेजर और डिस्ट्रक्शन दोनों सेम चीज थी, और यही दोनों चीजें उसके लिए मैटर करती थी। वो एक नेचुरल डिजास्टर की तरह एक्ट करता था, ना कि एक ह्यूमन की तरह। और उसकी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट ये आता कि वो नॉर्मल वे में नहीं मरा कभी। असल में सुकुना है जो अपनी पावर से खुद ही बोर हो गया था, क्योंकि कोई भी उसके बराबर लड़ ही नहीं पा रहा था और उसे इसी में मजा आता था। तो उसने केंजाकू के साथ हाथ मिला के अपने आप को 20 इंडेस्ट्रक्टेबल कर्व फिंगर्स के अंदर कन्वर्ट करवा लिया, यानी उसकी बॉडी है जो 20 फिंगर्स में डिवाइडेड हो गई, और हर फिंगर है वो स्पेशल ग्रेड कर्व्ड ऑब्जेक्ट बन गई। और ये सब उसने इंटेंशनली करा ताकि वो फ्यूचर में जाके दोबारा रिजरेक्ट होए, दोबारा पुनर्जन्म ले, फिर वहां पे कोई स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर जो होगा उससे लड़े। लेकिन इन कर्व फिंगर की कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि कोई भी खतरनाक सोर्सरर आ जाए वो इन्हें डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पाता था। और सुकुना ने अपने आप को इंटेंशनली ही एक कर्व ऑब्जेक्ट बनाया, और ये एक ऐसी टेक्निक है जो अभी तक भी कोई सोर्सरर अचीव ही नहीं कर पाया। ओवर द सेंचुरीज काफी सारी कर्जेस ने है उस सुकुना के फिंगर्स को खाया, लेकिन वो असल में जब पैदा हुआ था, जब यूजी इतादोरी ने एक फिंगर खाई थी, तब जाके उसने पुनर्जन्म लिया था दोबारा। लेकिन यूजी इतादोरी है उसकी एक परफेक्ट वेसल नहीं है, असल में उसकी परफेक्ट वेसल जो वो मानता है वो है मेगुमी फुशिगुरो। वो अलग ही टॉपिक है जिसके ऊपर हम किसी दिन और बात करेंगे। और सुकुना की अगर मैं और फीट्स की बात करूं तो सुकुना ने महारागा से लड़ाई कर रखी है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी है 10 शैडो टेक्निक्स का। महारागा की लिटरली एबिलिटी ये है कि वो हर अटैक को अडेप्ट करता, और सुकुना ने ये इसकी एबिलिटी जल्दी ही एनालाइज करके समझ ली थी और उसके बाद महारागा को हरा दिया था। प्लस सुकुना ने जोगो को भी निपटा रखा है, और गोजो वाली फाइट की मैं बात नहीं करूंगा अभी। सुकुना लिटरली प्योर पावर को दर्शाता भाई। और इतनी सारी फीट्स सुनने के बाद उसकी, तो तुम भी ये बात कह सकते हो कि वो किंग ऑफ कर्सेस क्यों है, कोई ऐसे ही नहीं मिला उसे वो टाइटल। लेकिन तुम्हें सबसे खतरनाक बात क्या लगती है सुकुना की, मैं जानना जरूर पसंद करूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, वो मेरे को बताना। और इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। जो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और तुम्हारे सामने प्लेलिस्ट आ रही होगी जुजुत्सु काइसन की, अगर तुम इस पर क्लिक करोगे तो सारी की सारी जुजुत्सु काइसन की तुम्हें जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड करी है देखने के लिए मिलेगी, और तुम्हें मजा आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिनेक्टर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।